अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है अगेन दोबारा बर्नर फार्मिंग की एज के ऊपर है और रेगुलर होनी थी पर ये रेगुलर नहीं हो पाई। समहाउ थोड़े से मसरूफ़ थे हम लोग, पर अभी दोबारा इतनी देर नहीं हुई कि चूज़े को मैं काफ़ी दिनों तक लेके जाऊँ। तो अभी भी जो वीडियो है वो भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी और ये सीरीज़ की मेरे हिसाब से चौथी या पाँचवीं वीडियो है। तो उम्मीद है कि सीरीज़ के अंदर मज़ीद 6 वीडियोज़ और आएंगी या 4 वीडियोज़ और आएंगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारी जो मेजर चीज़ें हैं, जिसके अंदर इसके बुरादे रिलेटेड कितना इसमें चावल का छिलका लगा, कितनी इसमें बाकी चीज़ों के खर्चे आए, फीड वगैरह के एक्सपेंस के अलावा जो मिसलिनियस जिसे कहते हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी इसमें आएंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो आज की वीडियो भी जो है अगेन आपको फैज़ी गाइड करेंगे और जो मेजर चीज़ें होंगी, जो डिटेल्स होंगी, वो इंशाल्लाह आपको फैज़ी ही बताएंगे आज की। तो चलें शुरू करते हैं। वलीद भाई, जैसे कि आपको पता है कि आज चूजे को जो है ना माशाल्लाह से 27 दिन पूरे हो गए। ठीक है, 27 दिन में हमें क्या क्या मुश्किलात आई हैं, क्या क्या हमने फेस किए हैं, तो वो सब मैं आपको बताते चलूँ। सबसे पहले जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है ना, वो एक जो आई है हमारे पास एग्जॉस्ट फैन जो है ना हम लोग ने जो है ना इंस्टॉल नहीं। अच्छा एक मिनट, मैं आपको बात को रोकना चाहूँगा। इसको शुरू करने से पहले आप ये बता दें खाली कि अभी जो टोटल खर्चा आ चुका है बिल्कुल वो कितना है, यानी कि आप ये बताएंगे चूज़ा कितने का है। वलीद भाई, चूजा इस वक्त 70 से 80 रुपए का चल रहा है। जब हमने खरीदा था वो 70 रुपीज का था। 70 रुपीज का इस था। वक्त जो मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 80 रुपीज का चल रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हर कोई जो है ना रेट इंक्रीज हुए हैं। फीड जो हम लोग ने जो ली है 6200 की है, 6100 की है, 6000 की भी है। एवरेज अगर मैं बताऊं तो 6000 रुपए की है। इसके अंदर हमने 7 बैग उठाए थे, जिसके अंदर से हमारे पास 2 प्री स्टार्टर थे और हमारे पास 4 जो है वो ग्रोअर थे। उसके बाद जो एक था हमारे पास फिनिशर था, लेकिन अच्छा, अभी और आएंगे हमारे पास। यानी कि चूज़ा जो वो तकरीबन 170 अगर हमने लिया है, कोई फार्मर लेता है तो ऑलमोस्ट 80 रुपये का, 70 रुपये का भी हम रेट लगाएं, 80 रुपये का भी लगाएं तो तकरीबन 13,000 रुपये का चूज़ा बैठ जाएगा। जो करेक्शन है वो मैं इंशाल्लाह वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सेकंड फीड के बैग कितने लगे? वलीद भाई 6 बैग लग चुके हैं, 7वां बैग चल रहा है। अच्छा, अब इसमें जो है ना मैं रीजन में आपको ये बताऊं कि हमारे पास जो एवरेज आएगा वो 1400-1500 ग्राम आएगा। अच्छा, तो फीड के बैग का जरा मुझे पहले आप रेट वगैरह बता दीजिए। फीड का बैग कितने का बैठा है? वलीद भाई 6200 का भी है, 6100 का भी है, 6000 का भी है। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 6000 रुपए आप समझे एक बैग है। 6000 रुपए का एक बैग है। इन्होंने खा लिए, 7वां बैग चल रहा है। तो तकरीबन अगर मैं डालूं तो ये भी कुछ 50,000 रुपये करीब की फीड हो गई। जो भी करेक्शन होगी मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। अच्छा, 14,000 रुपये का चूज़ा हो गया, 50,000 रुपये की वैक्सीन हो गई। सेकंड, आप लोगों ने जो बर्तन खरीदे हैं इसके जरा मुझे रेट बता देंगे। वलीद भाई, बर्तन के जो हम लोग ने खरीदे हैं ये 380 रुपए का एक हमारे पास फीडर है। ठीक अच्छा। है, जिसके अंदर हमारे पास 2.25 किलो 2.5 किलो तक की आराम से फीड आ जाती है। हमारे पास जो ग्रोअर होती है, पैलेट साइज में होती है, वो आराम से आ जाती है। दूसरा, हमारे पास जो इसमें हम लोग ने निप्पल सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, तो निप्पल जो एक इसमें मार्केट में चलता है 170-150 रुपए इतने में चल रहा होता है। बाकी पाइप वाइप का खर्चा आता है। अगर मैं ओवरऑल इसके अगर फीडर इंस्टॉलेशन की मैं बात करूं तो हम लोग ने टंकी वगैरह सब जब इंस्टॉल किया है तो उसके बाद जो हमारा खर्चा है वो 12,000-13,000 है। लेकिन ये लाइफ टाइम होता है, ऐसा नहीं है कि एक ब्लॉक पे खत्म हो जाए। ये लाइफ टाइम होता है फीडर और ये सही। तकरीबन जो हम ड्रिंकर ले सकते हैं वो 5 ड्रिंकर तकरीबन आए होंगे 300 रुपये का भी। अगर राउंड लेके चले तो 1500 रुपये के ड्रिंकर होगा और बोतल जो है वो भी तकरीबन 300 रुपये की है। बिल्कुल। तो इसके अलावा 5 बोतलें भी तकरीबन सीधी 1500 रुपये की, 3,000 रुपये का सामान हो गया। राइस एक्स हमारे पास डले 4 बैग, जिसके अंदर से राइस एक्स की जो अगर मैं बात करूं रेट की, तो एक बैग जो है वो 280 से 300 तक है। तकरीबन ये राइस कितने लग गए? 5 बैग कह रहे हैं? 4 बैग, 5 से 6 बैग लग गए। 5 से 6 भी अगर लगते हैं राउंड, लेकिन अभी 2 बैग और लगेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है इधर स्पेस हम लोग ये कवर करेंगे तो 2 बैग और लग जाएंगे हमारे पास। तो अगर 10 बैग भी राइस के लगाएं तो राइस के बैग टोटल होगा 3,000 रुपये के। बिल्कुल। तो 3,000 रुपये के बर्तन होगा, 3,000 रुपये का राइस हो गया, तकरीबन 50,000 रुपये की फीड हो गई और उसके अलावा चूज़ा हो गया 13-14 रुपए का चूजा हो गया। 13-14 रुपए का चूजा हो गया। सही। इसके अलावा 2-3 हजार रुपए आप ऊपर से एडिशन कर दें वो वैक्सीन वगैरह के लिए और मेडिसिन हो गए, विटामिन हो गए, तो उससे ना 2-3 हजार रुपए ऊपर है। यानी कि अगर एक कोई छोटा फार्मर है वो इतने पैसे लगा के 100-150 का एक छोटा ब्रॉयलर का फार्म स्टार्ट कर सकता है अगर उसके पास जगह है। अच्छा, हमने कंस्ट्रक्शन की इसमें कोई बात नहीं करी, इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पहले से कंस्ट्रक्शन हुई भी थी, हमने सिर्फ सफाई करी थी तो चूने में कुछ 1,000-1,500 रुपये लगे थे, वो एक अलग कॉस्ट है। सही। अब जरा ये बताएंगे चूजे की आज एज क्या है? वलीद भाई 27 दिन का चूजा है और इसका वेट क्या है आज? 1400 से 1500 ग्राम का चूजा है। 1400-1500 ग्राम का चूजा पहुंच चुका है। और वैक्सीन कौन कौन सी करी है इसकी जरा डिटेल बताएंगे? पहली वैक्सीन हमने की थी 4थे दिन, जो आपने वीडियो भी बनाई थी, और दूसरी वैक्सीन जो हमने की है वो 25वें दिन पे की है। NDIV दोनों में NDIV की है। रीजन ये है कि इधर सराउंडिंग में हमारे पास कोई बर्ड नहीं है। कराची यूनिवर्सिटी में ये पहली दफा जो है ना इसमें जो है ना फार्मिंग हो रही है, तो इसलिए कोई बर्ड वगैरह है नहीं, तो हमें मुश्किलात नहीं आ रही इसलिए डिजीज वगैरह की। सही। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह इसको ऐसी खैरियत से रखे। और टोटल मोर्टेलिटी जरा बताएगा अभी तक कितनी हो चुकी है? वलीद भाई वही 8-10 शुरू में जो हुई थी, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई मोर्टेलिटी नहीं आई। और बर्ड जो है टोटल फीड कितनी खा रहा है? वलीद भाई इसकी पर डे की जो
फीड कंज्यूम कर रहा है वो 23-24 kg जो है ना बर्ड जो है ना वो खा रहा है। अच्छा, और टोटल बर्ड्स मेरे ख्याल से 170 थे, तो 8-10 मर गए, तो हम राउंड अबाउट ले सकते हैं 160 बर्ड अवेलेबल है। और ये 60 बर्ड डेली का 24 किलो फीड खा रहे हैं, और उस चूजे की आज जो एज है वो तकरीबन 27-28 दिन है। तो अच्छा माशाल्लाह वलीद भाई, वीडियो में मैं आपको ये चीज़ में बता दूं, अब देखें जैसे कि राइस एक्स जो है ना इस वक्त जो हमारे पास जो है ना वो जम गया। जमने का रीजन ये था कि हमने उसको ऊपर नीचे नहीं किया। आज इसको एक दिन के लिए ऊपर नीचे नहीं किया, तो आप देख सकते हैं किस तरह जो है वो बर्ड जो है ना वो डिस्टर्ब भी हुआ है। तो इसको जो है ना साथ साथ इसको जो है ना हम लोग राइस एक्स ऊपर नीचे भी करते हैं, क्योंकि लीटर जो है एक दफा डल गया फिर दोबारा से चेंज नहीं हो सकता। ये वो इनका वो वाला हिसाब किताब नहीं होता कि गंदगी हो गई आपने उठा के फेंका दोबारा से राइस एक्स डाल दिया, उसमें फिर डिजीज आ जाती है हमारे पास। सही सही सही, ये वाला मसला लेना बहुत पड़ता सारा है। मसला है जी सही सही सही। ये 2-4 चीज़ें आपने मेजर मुझे बता दी, थैंक यू फॉर इसके लिए। और कोई सवाल ऐसा जो कुछ कहना चाहे इस चीज़ को लेके जो मैंने मिस कर दिया हो? वलीद भाई, इसमें राइस एक्स की मेजर पॉइंट था। इसके अलावा ये है कि आपने वाइटामिन का आपने पूछा नहीं कि वाइटामिन कितने दिन तक आपने चलाया है, कितना चलाना वाइटामिन चाहिए। कौन से चलाया जरा ये तो बताइए। देखें वाइटामिन जो है हमारे पास जो है वाइटामिन मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, वही वाइटामिन चल रहा है, ठीक है। उसमें हम लोग ने किया हफ्ते में 3 दिन का कोर्स कराया है लगातार, उसके बाद दोबारा नेक्स्ट वीक में 3 दिन का, मतलब हर वीक जो है हमने 3 दिन इसको वाइटामिन चलाया, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ग्रोथ जो है ना काफी अच्छी रिस्पांस मिला। ट्राइफिल शुरू में हमने दिया था, ट्राइफिल और कैलामॉक्सर जो हमने दिया था वो शुरू में कोर्स कराया था, उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी नीड नहीं आई। बीच में हाँ ऐसा हुआ था कि बर्ड में जो है ना कुछ गैसेस इशू आ रहे थे, तो हमने उसमें दोबारा जो है ना वो रिपीट कर दिया था 3 दिन का कोर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया। सही सही सही। इंशाल्लाह ताला इस चूजे को भी तकरीबन 2-2.25 किलो पे करके हमने सेल करने का हमारा प्लान है, तो उसकी जो भी फिजिबिलिटी आएगी वो इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे। बिल्कुल। अब ये वलीद भाई अब जो बैग शुरू हो जाएगा ना फिनिशर की तरफ जा रहे हैं। तो अच्छा, यानी कि पहले हमने ग्रोवर दी थी शुरू के कितने दिन? शुरू में Starter। मैं प्री स्टार्टर दी थी हम लोग ने, आप समझे कि 8-10 दिन हमने प्री स्टार्टर दी होगी, उसके बाद हमने ग्रोअर लगा दी थी उसको। ग्रोअर लगाने का रीजन ये था कि वो थोड़ा सा वेट की तरफ चले जाए, थोड़ा साइज पे चले जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 1400-1500 ग्राम पे हो गया, तो इसको हम फिनिशर लगा देंगे 1800-1900 ग्राम इजीली हो जाएगा, तो वहाँ फिर वो मार्केट में कर देंगे हम। सही 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 सही। तो आज की वीडियो इतनी सी थी, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और उसके अलावा अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे गोल्डन मिस्ट्री का उसका ब्रॉयलर का कर रहे हैं, पर वैसे जो फार्मर हैं फैंस जो है वो फैंसी का है पिछले 3 साल से, और मैं जो हूँ वो तकरीबन गोल्डन मिस्ट्री का हूँ वो भी तकरीबन 4-5 साल से। तो मार्केट का में बहुत सारी आइडिया है, बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, और जो आप वीडियोज़ में नहीं सिखा पाते, वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर एक प्लेलिस्ट नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमसे सीखने के लिए, तो हमसे नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुनासिब फीस है, और उसमें वीडियो बेस्ड कोर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह जो लोग वीडियो बेस्ड कोर्स में होंगे उनके लिए इंशाल्लाह हम फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, और हमारी कोशिश है कि इसी डिपार्टमेंट में कराएं, तो उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। फैज़ और मेरे दोनों के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा। और उसके अलावा अगर आप हमसे पोल्ट्री फार्मिंग का कोर्स सीखना चाहते हैं प्रोफेशनली, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो यहाँ पे गोल्डन मिस्ट्री का उसका ब्रॉयलर का कर रहे हैं, पर वैसे जो फार्मर हैं फैंस जो है वो फैंसी का है पिछले 3 साल से, और मैं जो हूँ वो तकरीबन गोल्डन मिस्ट्री का हूँ वो भी तकरीबन 4-5 साल से। तो मार्केट का में बहुत सारी आइडिया है, बहुत सारी मेजर चीज़ें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, और जो आप वीडियोज़ में नहीं सिखा पाते, वीडियो के अंदर एक प्रॉपर वे के अंदर एक प्लेलिस्ट नहीं होती। तो अगर आप लोग चाहते हैं हमसे सीखने के लिए, तो हमसे नंबर आपको हमारा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बस व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मुनासिब फीस है, और उसमें वीडियो बेस्ड कोर्स भी हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह जो लोग वीडियो बेस्ड कोर्स में होंगे उनके लिए इंशाल्लाह हम फिजिकल ट्रेनिंग कराएंगे, और हमारी कोशिश है कि इसी डिपार्टमेंट में कराएं, तो उसकी भी अपडेट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। फैज़ और मेरे दोनों के नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे।